अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनाज़ वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के ऊपर एक इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिसमें हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, जनरल फार्मूलाज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हमारे पास आती है कि ये एक इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसीशन का। हम हमेशा इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसीशन के टॉपिक के बाद पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, किसी भी क्लास में हो जाए, हम इंटर में उसे कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे जब हम कैलकुलस करते हैं तो हम हमेशा पहले डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के टॉपिक की तरफ जाते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि डिफरेंशिएशन में हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड जो है वो यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेशन है वो भी आगे जाके हमें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है। अब हम चलते हैं अपने इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, तो वो इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। इस फॉर्म को अब हम क्या कहते हैं, ये जो साइन है सबसे पहले ये साइन यूज़ होगा, ये मस्ट है। इंटीग्रेशन में ये साइन ज़रूर यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। इस साइन को हम इंटीग्रल कहते हैं। और फिर हमें साथ ही इंटीग्रल के साथ हमें एक फंक्शन दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है f(x) की, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने करनी है। इस साइन का मतलब है कि इंटीग्रेशन कर दो। किसकी इंटीग्रेशन कर दो? इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो। और जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है उसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, उसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो हमें बता दिया गया है, डिफरेंशियल दे दिया गया है d(x) कि विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो। अगर यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होता है f(y), तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर फिर d(y) आना था, d(x) नहीं आना था। यहाँ से ये हो गया एक ऐसा पार्ट जहाँ जिससे आपको देख पता चलेगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही हमारे पास आ गए हैं और अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में काफ़ी टाइप्स का हो सकता है। मेनली इसकी दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो हमारे पास आती है डेफिनेट इंटीग्रल, और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास आती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ऐसे टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं जिसमें हमें लिमिट्स दे दी जाएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दी जाएगी। लोअर लिमिट का मतलब कि जब हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, फंक्शंस को सॉल्व करना है, तो उन सॉल्व करने के बाद अपर और लोअर लिमिट को ऐड कर देना है अपने फंक्शंस के सोल्यूशन में, और फिर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो इसका आंसर आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। लेकिन ज़्यादातर जो हम इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल के आते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल हमें इंटीग्रल का साइन दिया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं दी गई। आप यहाँ देख रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट्स दी गई हैं, 0 है, 1 है, लेकिन जो इनडेफिनेट है इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। इसमें हमारे पास जो सा भी आंसर आएगा वो फंक्शन का सोल्यूशन ही आंसर आएगा, इसमें हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये हमने जान लिया। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करने हैं तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि हम जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह के एक इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को, तो हमने इसका जब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो हमने इंटीग्रल और विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि d(x) के हमने ये दोनों साइंस रिमूव कर देने होते हैं क्वेश्चन से, और जो इस चीज़ का इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमारे पास आया है उस सोल्यूशन के बाद लास्ट में हमने ऐड कर देना होता है c क्या है? इंटीग्रेशन में c ज़रूर ऐड करते हैं। c जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में मस्ट होता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज़ करते हैं ना, जिसमें हमारे पास लिमिट्स दे दी जाती हैं, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें c की वैल्यू भी दे दी जाती है। तो हम c की वैल्यू मतलब कोई कांस्टेंट है ना, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जहाँ कुछ क्वेश्चंस में हमें c की वैल्यू दे दी जाती है तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, न्यूमेरिक आंसर आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास c की वैल्यू ना दी जाए यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हो, तो फिर c हर क्वेश्चन के आंसर में मस्ट होगा।